हेलो। अरे बड़ी स्वागत है आपका स्टडी विद बड़ी पर। आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ाई बोरिंग लेक्चर जैसी नहीं होती। यहाँ लगता है जैसे एक दोस्त के साथ चिल करते हुए सीख रहे हो। और ऑनेस्टली यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन नहीं होते हैं, तो टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। आज हम एक ट्रिकी टॉपिक को इजी बना देंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल एग्जांपल्स के साथ। लेट्स वेंट टू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का सिलेबस। एज मैं जानता हूँ कि आपके एग्ज़ाम है 25 को, एंड सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लेट है। लेट्स वेंट टू द सिलेबस ऑफ 12th क्लास। ये है द मेन टॉपिक, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। सब्जेक्ट कोड है आपका 065, क्लास 2025 to 26 बैच का +2 का। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कन्फ्यूज़न रहती है दोस्तों कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और कितना कितना किस चैप्टर से पढ़ना चाहिए, तो वो आज हम देखेंगे। जैसे ये इससे हमें पता लग जाएगा। डाटा हैंडलिंग का 25 है और एसक्यूएल का भी मार्किंग स्कीम 25 है। 25 मार्क्स का डाटा हैंडलिंग में से आएगा, 25 मार्क्स का आएगा एसक्यूएल में से, और 10 मार्क्स का बच जाता है, वो आएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में से और सोसाइटल इम्पैक्ट में से। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं मेन सिलेबस क्या है। सबसे पहले पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास और मैटप्लॉटलिब आपने पढ़ ही ली होंगी, और होप करता हूँ आप सबका मोस्टली सिलेबस कवर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास, सीरीज और डाटा फ्रेम्स, सीरीज और क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रॉम एनडी एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज हेड और टेल फंक्शंस, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये सब कुछ इजी है, हम आगे वर्कशीट्स करेंगे कुछ उनमें। ये सारे टॉपिक्स हम जो भी मैं सिलेबस में बता रहा हूँ वो कोशिश करूँगा कि मोस्टली कवर कर दें। ठीक है, और बड़ीज़ और बताओ, अगर कमेंट्स में अगर कुछ बताना चाहते हो कि किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो आनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके रिलेटेड, अगर कुछ भी है तो बता सकते हो आप हमें। और आगे हम पहुंच जाते हैं डाटा फ्रेम्स का, जो मुझे लगता है कि आपके लिए मुश्किल टॉपिक होगा। CSV फाइल्स, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स जो होती हैं, इसमें है क्रिएशन फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, टेक्स्ट CSV फाइल से डाटा फ्रेम्स बनाना, आइट्रेशन से, ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम से, ऐड करना, सिलेक्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना हेड एंड टेल फंक्शंस को, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स, बूलियन इंडेक्सिंग करना, जैसे ट्रू और फॉल्स की जो इंडेक्सिंग होती है वो वाली इंडेक्सिंग करना, इंपोर्टिंग करना, एक्सपोर्टिंग करना डाटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डाटा फ्रेम्स। उसके बाद आ जाता है मेन डाटा विजुअलाइजेशन, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग डाटा एंड सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। इन तीनों के अलावा आपके सिलेबस में और कोई ग्राफ नहीं है, तो अपनी बुक्स में इतने ज़्यादा सिलेबस में मत जाना, मेन यही पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमाइजिंग प्लॉट्स, एडिंग लेबल, लेजेंड्स एंड टाइटल्स। लेजेंड्स, टाइटल्स और लेबल्स, ये तीनों डिफरेंट चीज़ है जो आपको मैं आगे ज़रूर वर्कशीट में बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। वैसे बता देता हूँ, लेबल्स होते हैं जो आप लेबल करते हो इस पॉइंट पे मार्किंग, जैसे एक ये आपने ग्राफ बनाया, लाइन ग्राफ, ये है आपका ग्राफ और इस पे ये बनाई आपने लाइन। अगर यहाँ पे आप एक मार्किंग पॉइंट लगा रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं लेबल। ठीक है, और उस लेजेंड्स क्या होते हैं, जो ये लाइन के, जैसे अगर आप 2 to 3 लाइंस लेके जा रहे हो एक लाइन चार्ट में, तो जैसे अभी तो यहाँ पे दोनों येलो कलर हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे ग्रीन कलर ले लेते हैं एक लाइन का। तो ये इसमें जो ग्रीन कलर और येलो कलर को अलग अलग चीज़ें सिग्निफाई कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, वो होंगे लेजेंड। जैसे ग्रीन कलर कर रहा है कि किसी एप्पल की सेल को कर रहा है, और येलो कलर कर रहा है कि ऑरेंज की सेल को कर रहा है विंटर में। तो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो है इसका लेजेंड होगा एप्पल, और येलो कलर का होगा लेजेंड ऑरेंज।
और नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल क्या होता है, जो आप ग्राफ को टाइटल देते हो, जैसे हम बताएंगे सेल्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा, तो ये होता है टाइटल। नेक्स्ट हम आ जाएंगे फिर से डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें से 25 मार्क्स का आएगा, तो 25 मार्क्स स्कोर करने इसमें ही सबसे इजी है और इसमें ही सबसे मुश्किल है, वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे रिवीजन ऑफ डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल कमांड्स कवर्ड इन क्लास 12, जो है मैथ फंक्शन आएंगे, पावर, जैसे आपने मैथ्स अगर रखी है, मोस्टली नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ये आईपी रखते हैं, तो उसमें पावर रेस कैसे होती है, जैसे 3 रेज़ टू पावर 2 वो क्या आएगा 9, ऐसे इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं पावर के। फिर राउंड ऑफ करने वाला फंक्शन होता है कि जैसे राउंड ऑफ करना है, वो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी कोई भी, उसको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोड में क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मोड में क्या होता है, मोड में हमें डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको बताना होता है, ना कि डिवाइज़र या कुछ और चीज़ बतानी होती है, इसमें जो रिमाइंडर बचता है उसको बताना होता है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट फंक्शंस, अपर केस, लोअर केस, मिड, सबस्ट्रिंग और सबस्टर, ये सारे आपने पढ़े होंगे, इजी हैं। अपर केस में क्या करते हैं, अगर कोई अल्फ़ाबेट जैसे स्मॉल लेटर्स में है तो उसको सबको अपर केस करना हो तो हम उसको ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, यू केस और अपर। उसके बाद लोअर केस, अगर लोअर केस करना हो सबको तो लोअर यूज़ करते हैं। मिड यूज़ करते हैं तो अगर बीच में से कुछ इंडेक्स नंबर निकालना हो या कोई किसी सब स्ट्रिंग में से कोई स्ट्रिंग का पार्ट निकालना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिड या फिर सब स्ट्रिंग। उसके बाद आते हैं लेंथ फंक्शन। लेंथ मतलब एक अल्फ़ाबेट या जो लेटर्स हैं उसमें उसकी लेंथ पता करते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं उसके थ्रू। फिर लेफ़्ट, राइट, इंस्टर, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम, ये हम सारे वर्कशीट्स में आगे फंक्शंस करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हम डेट फंक्शंस, नाउ, डेट, मंथ नेम, ईयर, डे और नेम। ये मैं आपको बोलूँगा, अगर एक बारी सिलेबस ज़रूर पढ़ के जाना इजी से ऐसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे नाउ फंक्शन कौन सा फंक्शन है, डेट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, मैथ फंक्शन है या एग्रीगेट फंक्शन है। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से फंक्शंस किस वे में आते हैं। और भाई लोग और बताते रहो हमें कमेंट्स में कैसा लग रहा है आपको, मौसम कैसा चल रहा है और एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है, पिछले एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं और नए कैसे होने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्रीगेट फंक्शंस पे। ये है जैसे मिन, मैक्स। एग्रीगेट फंक्शंस और बाकी फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, वो होते हैं सिंगल फंक्शंस और ये होते हैं मल्टीपल रो फंक्शंस। वो होते हैं सिंगल रो फंक्शंस जो ऊपर वाले, ये होते हैं मल्टीपल रो फंक्शंस। एज ये मल्टीपल रोज़ के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं। जैसे मैक्स फंक्शन है, हम मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करके उसमें से एक एक्सट्रैक्ट वैल्यू कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मैक्स है, मिनिमम भी, एवरेज भी, सम भी, काउंट भी, यूजिंग काउंट स्टार फंक्शन। स्टार किस लिए यूज़ होता है, ये जो ब्रैकेट में स्टार है, ये स्टार फंक्शन यूज़ होता है कि फुल टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, एज ऑपरेशन लगाने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए। उसके बाद क्वेरी एंड मैनिपुलेटिंग डाटा यूजिंग बाय, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय। ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय, ये 3 क्लोज कह सकते हो, बहुत ज़रूरी है। ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय तो ज़रूर पढ़ के जाना। और हैविंग का आपको जब भी कंडीशन लगती है तो उसके बाद ये यूज़ होता है एज एन एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। उसके बाद है वर्किंग विद 2 टेबल्स यूजिंग इक्विजॉइन, ज्वाइन, क्रॉस वगैरह, ये सब भी हम वर्कशीट्स में आगे कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, पैन, लैन, मैन, वैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का आप मुझे कमेंट्स में बता दो क्या होता है, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क्स। आता है ना मैन, नहीं आता तो कमेंट्स में पढ़ लेना, कोई ना कोई इंटेलिजेंट बच्चा ज़रूर होगा जो कमेंट करेगा। उसके बाद आ जाओ बेटा, और सॉरी भाई लोग, नेटवर्क डिवाइसेस पे, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। मोस्ट फैबुलस टॉपिक, इन ये
टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग है ना, बच्चों के माइंड कंफ्यूज कर देता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। बट मैं बोलूँगा सबको एक एक बारी रीड करो। वेरी इजी टॉपिक्स हैं ये। मॉडेम एक सिंपल नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक यूज़ होता है डिवाइस, उसको बोलते हैं मॉडेम। हब यूज़ होता है एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए। और बाकी अभी मैं आया, 2 मिनट वेट करना। 2 मिनट तक आप उतनी देर देख लीजिए इस सिलेबस को आराम से, पॉज करके पढ़ लीजिए बैक करके। बाकी मैं बस आ रहा हूँ। अगर पढ़ लिया होगा, बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स कर देना। मैं आपको इसका लिंक या फिर कोशिश करूँगा कि पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूँ सिलेबस की। ओके, नेक्स्ट 1-2 हमने कहाँ तक पहुँच गए थे? नेटवर्क डिवाइसेस हमने कर लिए थे, नेटवर्क डिवाइसेस तक। उसके बाद टोपोलॉजी, स्टार, बस, ट्री, मैश, कौन कौन सी तरह के नेटवर्क्स का स्टाइल बन सकता है और सबसे बढ़िया कौन सा है, ये एक बारी बस रीड करके जाना। अगर और भी मुश्किल है, कुछ लगता है तो मुझे मैसेज कर दिए, कमेंट कर दीजिए। आई विल मेक श्योर वीडियो कल तक या उससे पहले आ जाए, 24 से पहले। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यूआरएल क्या होता है, www डॉट क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन, वेब, ईमेल, चैट, वीओआईपी क्या होता है। उसके बाद आ जाओ वेबसाइट पर। इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट मेन होता है क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज, उसके एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेज कौन सा होता है, वेब सर्वर कौन सा होता है, एंड होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट कैसे होती है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में आता है वेब ब्राउज़र। इंट्रोडक्शन उसकी, वेब ब्राउज़र होता क्या है, कॉमनली यूज़ वेब ब्राउज़र क्या है, सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन सा यूज़ करते हो, उसका मैं नाम नहीं लूँगा बट वो है सी ही, है ना, सी से है ना वो, तो उसको कमेंट्स में लिखो उसका नाम। उसके बाद आता है कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र के बाद ब्राउज़र सेटिंग्स में क्या होता है, एड-ऑन्स और एक्सटेंशंस क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, और लास्ट में कुकीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कुकीज़ से मुझे लगता है एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो पढ़ के जाना। और इसमें से टाइप्स ऑफ नेटवर्क में से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और नेटवर्क डिवाइसेस में से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 मार्क का आए चाहे 5 मार्क का आए, जैसे मर्जी आए, ठीक है। उसके बाद है सोसाइटल इम्पैक्ट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये अगर हमने यूनिट कवर कर लिया तो इसके बाद सलामी है भाई लोग, आपने पढ़ लिया है सारा सिलेबस। आ जाओ डिजिटल फुटप्रिंट पे। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम कोई साइट वगैरह देखते हैं उस पर हमारा आईपी एड्रेस या कोई नेटवर्क के थ्रू जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके कुछ फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं तो कोई ना कोई फुटप्रिंट छप जाता है ना, वैसे ही वहाँ पे डिजिटली भी कोई ना कोई फुटप्रिंट रह जाता है। उसके बाद आ जाता है नेट, बाकी इस टॉपिक को हम करेंगे ज़रूर। उसके बाद आ जाता है नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं, कि कैसे यूज़ करना चाहिए। जैसे आप अपनी सहेली से कभी बात कर रहे हो तो उसको कभी रुसाने का नहीं, मैसेज करना छोटा छोटा, ज़्यादा लंबा करने का नहीं, क्योंकि ये होते हैं एटिकेट्स। फिर वो बोलेगी मेरे वाले बंदे को तो एटिकेट्स ही नहीं है भाई लोग, हैं, तो उसके कारण हमें रखने हैं थोड़ी एटिकेट्स, वो आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आता है एटिकेट्स का, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आता ही आता है 5 मार्क्स का, शायद 5 नहीं तो 2 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन एटिकेट्स का आएगा। तो पढ़ के जाना भाई लोग, कम से कम 5 एटिकेट्स याद रख के जाना। उसके बाद आता है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसमें हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हैकिंग से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो फायरवॉल आपने सुना होगा, उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी और आपके चैप्टर में ज़रूर इंक्लूडेड है और हम पढ़ेंगे ज़रूर। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। ये ज़रूरी है बट इतना ज़रूरी नहीं। बट इसके बाद जो टॉपिक है ये प्लेगोरिज्म,
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद आया था लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। इसमें 3-4 लाइसेंस के टाइप्स बताए हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाना, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं। इसको पढ़ के जाना या ना पढ़ के जाना ये नहीं बोलूँगा, हर टॉपिक को एक बार रीड ज़रूर करके जाना, दिमाग में एक बार हर टॉपिक होना चाहिए ब्रॉज। उसके बाद हम आ जाएंगे साइबर क्राइम एंड साइबर लॉस। ये जो आजकल बुलिंग वगैरह ये सारा साइबर क्राइम्स होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हैकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है। फिशिंग के साथ एक और टॉपिक आता है फार्मिंग, उसको ज़रूर पढ़ के जाना। फिशिंग और फार्मिंग में से ज़रूरी है टॉपिक। उसके बाद साइबर बुलिंग क्या होती है, जैसे आप बुलिंग करते हो अपने दोस्तों की, चिढ़ाते वगैरह, ऐसे साइबर बुलिंग होती है। अगर आप ट्रोल वगैरह करना शुरू कर देते हो किसी को हर कमेंट्स पे, तो जिसके कारण कि उसको मेंटली इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। उसके बाद आता है ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट 2005। ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट एक बारी जस्ट रीड कर देना, मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है ई वेस्ट, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे लास्ट 2 ईयर्स से ये क्वेश्चंस आते हैं ई वेस्ट एंड मैनेजमेंट से, क्योंकि ई वेस्ट बढ़ रहा है दिन ब दिन, उसके लिए। उसके बाद जो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें पढ़ के जाना। और अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे यूसेज हम ज़्यादा करें टेक्नोलॉजी से तो उससे हेल्थ पे क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, इसके अबाउट में, इसके लिए अवेयरनेस वगैरह आपके चैप्टर्स में अवेलेबल है। और बाकी अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगता है ना, सिर्फ सिलेबस से उस टॉपिक को उठाओ, और एआई का यूज़ तो आपको करना आता है ना, बाकी हम बता देंगे, इसलिए हूँ स्टडी विद बडी। पर ये प्रोजेक्ट है, ये आपने कर लिया होगा, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और वापस हम चलते हैं अब पढ़ाई की तरफ। अब टाटा बाय बाय करते हैं आपको, पर उससे पहले हम आपको बताना चाहिए तो बड़ी, अब हमने क्लियर तो हो गया होगा कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है। स्टडी विद बडी पर हम वही टॉपिक्स कवर करते हैं जो यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो हम ये कोशिश करेंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इसके बाद मोस्ट अब आगे वीडियोस आएंगी, एंड आई विल इंश्योर कि कंसिस्टेंसी बढ़ी रहे। मुझे पता है आप इस एग्ज़ाम्स के बाद कभी वापस शायद इस चैनल पे ना आओ, बट मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप कमेंट करें, आपको हेल्प मिलेगी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। और उसके अलावा भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो बड़ी तुम्हारा बड़ी है ना। तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वैसे कर ही लो यार, आपके सब्सक्राइब से क्या जाएगा, बट एक सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएगा ना हमारा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जब बड़ी के साथ पढ़ाई होती है तो हर टफ टॉपिक इजी हो जाता है। और ये चुटकी याद रखना, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारा स्टडी विद बड़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और अगर कुछ आपको कमेंट्स में बोलना हो बोलिए, लाइक करना है कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना फिर भी कर दीजिए, एंड हैव अ गुड